ट्रिग्नोमेट्री ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्री का मतलब होता है स्टडी। तो यहां पर हमने क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री में, 3 साइडेड फिगर मतलब एक राइट ट्राइंगल के बारे में हमने स्टडी करनी है। इसमें आपके पास क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिसके ऊपर आपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिन्हें हमने यूज करना है और सॉल्व करनी है। ये आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। जब भी आपने राइट एंगल ट्राइंगल ही आपने जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही अप्लाई करनी है। ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है जिसके सामने वाली साइड आपके पास हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर और बेस एंगल के साथ साथ चेंज हो सकते हैं लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा 90 के सामने वाली साइड ही रहेगी। जैसे आपने साइन थीटा निकालना है, थीटा आप ये वाला एंगल भी ले सकते हैं, थीटा आप ये वाला एंगल भी ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस होंगे वैसे हम करेंगे। और याद रखिएगा जो भी एंगल हमने निकालना होता है, जैसे थीटा आप जो भी ले रहे हैं, उसके सामने वाली साइड उसके लिए परपेंडिकुलर होती है। जो थीटा, जैसे हम साइन थीटा, कॉस थीटा जब भी हम वैल्यूज निकालेंगे तो थीटा के सामने वाली साइड उसके लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एक आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गई, 2 फिक्स हो गई, जो थर्ड साइड बचती है वो बेस होगी। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बातें मत कीजिए प्लीज। कॉस थीटा आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेकेंट थीटा होता है बेटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल। कोसेकेंट थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन साइन थीटा। साइन आपके पास हो गया p बाय h, तो ये बन जाएगा आपके पास h बाय p। सीकेंट आपके पास होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा आपके पास h बाय b। और कॉट आपके पास होता है टैन का रेसिप्रोकल, b बाय p। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, ये उनकी रेशियोज हैं जो आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है और इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देखिए पहले। आपके पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बी पर राइट एंगल है 90 डिग्री। AB की वैल्यू 24 है आपके पास, BC की वैल्यू आपके पास 7 है और आपने इसमें वैल्यूज निकालनी है साइन A, कॉस A, साइन C एंड कॉस C। ये 4 वैल्यूज आपने इसमें फाइंड आउट करनी है। तो प्लीज पहले यहां देखिए, सॉल्व नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना आपने। आपको देखिए इसमें 2 साइड्स गिवन है बच्चे, थर्ड साइड आपने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर कितना होता है जी, $625, ये आ गया 25 आपके पास। ओके, अब ध्यान से देखिए बेटा, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देख रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए एंगल आपके पास ये है, ए एंगल के सामने वाली साइड उसके लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो वैल्यू क्या हुई 7 और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ 25। 7 अपॉन 25 इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इज आपके पास कॉस ए, एंगल यही है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या होगा, बेस होगा। कॉस की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपके पास 24 अपॉन 25। ठीक है जी। थर्ड इज साइन सी। अब बच्चे परपेंडिकुलर बदलेगा, सी है ना आपके पास, सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये बेस होगा। तो जब आप साइन सी निकाल रहे हैं दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 24 अपॉन 25 एंड लास्ट इज कॉस सी। कॉस सी के लिए आपके पास बेस क्या होगा बच्चे, जब ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज है तो बेस क्या बचा 7, तो ये आएगा 7 अपॉन 25। ये चीजें आपने करनी है और इनको आपने वहां पर अप्लाई करना है। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी। अगर ए की बात कर रहे हैं तो बेटा ए के सामने वाली साइड उसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर सी की बात कर रहे हैं तो सी के सामने वाली साइड उसके लिए परपेंडिकुलर है। अगर कोई 90 डिग्री की बात करेगा तो वो परपेंडिकुलर की बात नहीं करेगा, क्योंकि वो 90 डिग्री है और उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसे नोट कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए जी, ये आपकी बुक का नहीं है, सेपरेट क्वेश्चन है। इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए। अब ये ट्राइंगल है आपके पास जो राइट एंगल ए पे है। ए बी आपके पास 12 है, ए सी आपके पास 5 है, बी सी आपके पास 13 है। आपने सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है ऑफ एंगल बी। एंगल बी साइन बी, कॉस बी, टैन बी, कोसिकेंट बी, सीकेंट बी एंड कॉट बी। ठीक है जी, और वैल्यूज क्या है इसकी। साइन आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos theta base upon hypotenuse, tan theta perpendicular upon base, cosecant theta hypotenuse upon perpendicular, secant theta hypotenuse upon base and cot theta base upon perpendicular। अब बच्चे बी एंगल की बात हो रही है। बी एंगल के लिए ये बी एंगल है, इसके सामने फ्रंट में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। एंगल के सामने जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेन्यूज आपको पता है 90 के सामने वाला होगा और ये आपके पास क्या है, बेस है। साइन बी, साइन बी आपके पास कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या वैल्यू होगी पलक साइन बी की, 5 अपॉन 13। कॉस बी की वैल्यू क्या होगी संदीप, कॉस बी की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। संदीप और कौन है यहाँ पे, 12 अपॉन 13। आप बताइए जी tan बी की वैल्यू क्या है, 5 अपॉन 12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसिकेंट बी की वैल्यू गुरदास बताइए, कोसिकेंट बी की वैल्यू 13 अपॉन 12। कैसे बेटा, बेस थोड़ी होता है, परपेंडिकुलर होता है। 13 अपॉन 5। शाहिद सेकेंड बी की वैल्यू बताओ, सेकेंड बी की वैल्यू बताओ। सीकेंट आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या वैल्यू आएगी, आलेख आप बताओ। 12 अपॉन, वेट गलत, 13 अपॉन 12। लास्ट रह गई जी रवि, समझ आई है। कॉट बी की वैल्यू
कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है 12/5। ये आपने सारी बी की वैल्यूज निकाली। अब यही वैल्यूज बच्चे हम सी की भी निकाल सकते हैं। अगर आपको कहा जाए साइन सी निकालो, कॉस सी निकालो, टैन सी निकालो, तो क्या करेंगे? सिर्फ उनकी रेशियोज में फर्क आ जाएगा। सी के सामने ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा और आप सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कीजिए। डायग्राम जरूर बनाइएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए। अब आपके पास है ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। ये बी है, ये आपके पास ए है, ये सी है। बीसी आपके पास 3 सेंटीमीटर है, एबी आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो एसी आपके पास कितना आया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? 5। अब आपने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है ऑफ एंगल ए। सो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेकेंट ए, सेकेंट ए एंड कॉट ए। साइन ए की वैल्यू 3/5। ए के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। कॉस ए आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/5। टैन आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/। कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल 5/3, सेकेंट कॉस का रेसिप्रोकल 5/4, कॉट टैन का रेसिप्रोकल 4/3। नहीं बेटा, सामने नहीं कह रही, मैं कह रही हूं जो एंगल आपने निकालना है उस एंगल के सामने वाली साइड उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है। सी था तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये होना चाहिए ना। हम तो ए की निकाल रहे हैं ना पहले। ए के सामने वाला ये है तो वो परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 वाला रहता है, जो थर्ड साइड बचती है वो बेस बन जाता है। वहां पे 3 लेंगे, बिल्कुल। जहां पे बेस लेना है वहां पर 4 लेंगे, जहां पे हाइपोटेन्यूज लेना है वहां पे 5 लेंगे। जो भी एंगल आप निकालना है, जैसे अब मैं बात करूं साइन सी की, इसमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकालते हैं। साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कोसेकेंट सी, कॉट सी और सेकेंट सी। तो साइन सी के केस में ये वैल्यूज यहां से हटा दीजिए। साइन सी के केस में ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है। तो साइन सी की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ गया 4, हाइपोटेन्यूज आ गया 5। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस क्या है इसमें? 3, 5। टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। कोसेकेंट इसका रेसिप्रोकल, कॉट टैन का रेसिप्रोकल, सेकेंट कॉस का रेसिप्रोकल। ओके, कोई डाउट यहां तक किसी को? Now in this question, if cos theta is equals to 8/17, cos theta is equals to 8/17. मतलब ये क्या है? बेस है और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ठीक है जी, हम ये थीटा ले लेते हैं।
थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहां लीजिए बेस आपके पास किसके बराबर है, 8 यूनिट्स के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज कितने हैं, 17 यूनिट्स है। ये आपके पास 17 हो गया, ये आपके पास 8 हो गया, ये आप फाइंड आउट करेंगे और बाकी सारी रेशियोज आप निकालेंगे। करिए इसको स्टार्ट। Subscribe for more content.